हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स क्लासेस। आई होप मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। जो भी मैं कंटेंट लेकर आ रही हूँ आपको पसंद आ रहा है। पसंद के साथ साथ आपको बेसिक चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। कल हमने क्लास में आपसे बात की थी आपके अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट में दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इनपर्सनल। ठीक है, फिर इनपर्सनल की फर्दर दो कैटेगरी हो जाती है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पहले हम लेकर चलेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट हमारा डिवाइड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम किस में क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल से आपको मीनिंग भी क्लियर हो रहा होगा कि नेचुरल अकाउंट ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कंसीडर किए जाएंगे आपके नेचुरल अकाउंट में। लाइक दिस मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एनी अदर नेम। ठीक, अगर हम सेकंड की बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये काम तो पर्सनल अकाउंट की तरह करता है लेकिन ये होता आर्टिफिशियल है। कैसे? जैसे कोई कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, अगर हम बात करें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब हमारी कंसीडर की जाती हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। थर्ड बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव होता है ग्रुप ऑफ कलेक्शन, किसी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर, ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, हमने अपना रूम रेंट पर दिए हुए हैं। ठीक है, हमने अपना हाउस है ना रेंट पे दिया हुआ है और उसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं। ठीक, अब क्या है, हमने ऐसे 3-4 घर हमारे पास है जो हमने रेंट पर दिए गए हैं, लेकिन किसी ने हमें रेंट पे किया नहीं है, कुछ ने हमें पे कर दिया है, तो हम उनका क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। जिन्होंने हमें प्रीपेड यानी कि पहले से ही जमा कर दिया है, किसी ने हमारा अभी दिया नहीं है यानी कि आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, यानी कि उनका कलेक्शन प्रीपेड वाले एक जगह लिख देंगे हम। जैसे प्रीपेड में राम ने दे दिया, मोहन ने दे दिया, सीता ने दे दिया, गीता ने दे दिया, एनी अदर ने, इन्होंने हमें दे दिया है, रेंट दे दिया है। उसके बाद किसने हमें रेंट पे नहीं किया यानी कि आउटस्टैंडिंग किसने नहीं किया, ऐसे ही हम उसका अलग अकाउंट बना लेंगे। समझ रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव होता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर, समझ गए? जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, प्रीपेड हो गए आपके, और उसके बाद आपकी सैलरीज हो, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात आपको? अगर मैं आपको इन्हें डेफिनेशन की फॉर्म में समझाऊं, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा आपका ह्यूमन बीइंग, लाइक राम, मोहन। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल में आपकी कंपनी आ जाएंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, ठीक, उसके बाद आपके बैंक आ जाएंगे, कॉलेज आपके एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। रिप्रेजेंट में आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, प्रीपेड, ये सभी चीजें हम रिप्रेजेंट में बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप समझ में आ गया होगा। जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरीज हमने डिवाइड की है, नेचुरल,
आर्टिफिशियल एंड देन रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में ह्यूमन बीइंग आपका फॉलो करेंगे, जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब इसमें कंसिडर की जाएंगी। सेकंड, आर्टिफिशियल में वो वर्क तो क्या किसकी तरह करती है, ह्यूमन बीइंग की तरह करती है, लेकिन वो फिजिकली ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपका कंपनी, फाइनेंशियल, बैंक, कॉलेज एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव में आपका ग्रुप ऑफ मेंबर या ग्रुप ऑफ नंबर या आपकी आउट जो भी हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, लाइक किनका हमें अलग से अकाउंट बनाना है, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का और आपका एक्सपेंसेस का, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं ये हमारा रिप्रेजेंट में काम आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम इन्हें डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? ठीक है, अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ये मैंने आपको बता दिया, जैसे राम अकाउंट एंड सीता अकाउंट्स। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट डू नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग्स की तरह एग्जिस्टेंस तो नहीं रखते हैं, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। ये लेकिन वर्क ऐसे करते हैं जैसे एक पर्सनल अकाउंट वर्क करता है, जैसे कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, आपका इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब आपकी किस में आती हैं? ये आती हैं आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इट्स इज लर्न्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लाइक दिस प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आई होप अगर आप इसके पिक्चर्स लेना चाहते हैं, आप इसका फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ भी आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताते तो हो नहीं कि मैम हमें समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद भी आ रहा है मेरा लाया हुआ कंटेंट या नहीं आ रहा है। मैं ऐसी मेहनत तो नहीं कर रही। ठीक है, अब इसका जो रूल होता है, गोल्डन रूल, वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये इसका गोल्डन रूल है। हमारे 3 अकाउंट्स हैं और तीनों के रूल हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक, इन तीनों के रूल है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, जिसे कोई चीज मिली है, प्राप्त की है उसने, एंड क्रेडिट द गिवर, जिसने उसको दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल जैसे कि राम ने, ठीक है, राम हो या राम लिख लो या पेड बाय लो, पेड 10,000 रुपीज इसको, राम को, पूरा। ठीक है, तो किसको मिले हैं? राम को मिले हैं, राम को पेड करें तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 10,000 से। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ठीक है, पेड किए हैं, अब पेड हमने किए हैं और रिसीव किसने किए हैं? राम ने रिसीव किए हैं, तो डेबिट कौन होगा? हमारा राम होगा। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? करेंगे अब हम रियल अकाउंट की इन डेफिनेशन फॉर्म। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in money, जिसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। which are the properties of the business are termed as real account, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं आपके रियल अकाउंट में, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट्स। ठीक है, और इसका रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन
एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास आ रहा है, हमें मिल रहा है, वो उसको हम डेबिट करेंगे, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। एग्जांपल यहाँ सपोज हमने कल मैंने आपको बताया था कि हमने है ना फ्रीज परचेज किया है, ठीक है, फ्रीज परचेज किया 50,000 रुपीज का। तो हमारे पास तो व्हाट क्या बोलता है ये, डेबिट्स व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रीज आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, फ्रीज। तो फ्रीज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट, और कितनी अमाउंट से, 50,000। क्लियर है। ये जो रूल्स हैं, ये जो गोल्डन रूल्स हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए तीनों अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के एंड नॉमिनल अकाउंट के। ठीक है, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में बता दिया है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है। जो हमारे पास आता है वो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जो हमारे पास से जाता है वो हम उसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ओके, बात करेंगे अब हम नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस and credit all the income and profit। क्लियर है। इसका रूल पता चल गया नॉमिनल अकाउंट का कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं पेड सैलरी, एग्जांपल के तौर पर कितनी, 25,000, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो सैलरी हमारा एक तरीके का खर्चा है, हम अपने बिजनेस में से सैलरी देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर, किसने से कर होगा, 25,000 से। क्लियर है। आपके तीनों अकाउंट्स क्लियर हैं, तीनों रूल्स क्लियर हैं, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन अकाउंट्स। ठीक है, तीनों रूल्स आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, इनको समझना है। और ये ऐसा भी नहीं है कि पर्सनल जो यूज होगा तो वो पर्सनल के लिए होगा, रियल या नॉमिनल अकाउंट के लिए नहीं हो सकता। नहीं, ये तीनों एक दूसरे के लिए यूज हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट रियल के लिए भी यूज हो सकता है और नॉमिनल के लिए भी, और रियल अकाउंट पर्सनल के लिए यूज हो सकता है, नॉमिनल के, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये तीनों एक दूसरे के लिए क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के बाद क्या कहेंगे। अगर मैं रियल अकाउंट्स में, रियल पर्सनल अकाउंट में बात करूं तो जो रियल अकाउंट है उसमें दो टाइप्स में और डिवाइड हो जाता है, ये टेंजेबल और इनटेंजेबल। ठीक है, टेंजेबल अकाउंट और इनटेंजेबल अकाउंट। टेंजेबल अकाउंट वे होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच। ये क्या है आपकी, ये है आपकी टेंजेबल। वी कैन नॉट टच एंड वी कैन नॉट सी, दैट वो होती है आपकी इनटेंजेबल। ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन फील, वो होती है आपकी इंटेंजेबल असेट्स। अगर हम किन्हें देख सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, लैंड्स को देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हो जाएंगी आपकी टेंजेबल अकाउंट। ठीक है, टेंजेबल असेट्स हो जाएंगी ये आपकी। ठीक, उसके बाद इंटेंजेबल क्या है, इंटेंजेबल क्या क्या हो सकती है आपकी, गुडविल हो सकती है, कॉपीराइट हो सकती है, पेटेंट हो सकते हैं, ये हैं आपके इंटेंजेबल असेट्स। क्लियर है। आई होप मैंने ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं आप लोगों तक अपना कंटेंट अच्छे से पहुंचा पा रही हूँ, आप मुझसे अच्छे से अटैच हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, अकाउंट्स की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।